हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइज, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मेंटर। डियर गाइज, आज हम क्वांटिटी से रिलेटेड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। डियर गाइज, इन फ्रेजेस को आज हम एज ए प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। डियर गाइज, क्वांटिटी से मुराद है मिकदार या तादाद। क्वांटिटी से मुराद है मिकदार या तादाद। डियर गाइज, क्वांटिटी को हम काउंट भी कर सकते हैं और क्वांटिटी को हम मेजर भी कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें मेजर की जाती हैं, मापी जाती हैं और वो अनकाउंटेबल नाउंस हैं, तो उनके लिए भी हम क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल नाउंस हैं, उनके लिए भी हम क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर गाइस, आज मैं टॉपिक लाया हूँ क्वांटिटी और क्वांटिटीज़। हम क्वांटिटी के फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे और क्वांटिटीज़ के फ्रेजेस भी डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ क्वांटिटी और क्वांटिटीज़ में डिफरेंस भी देखेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। पहले जो ऊपर ये चार मैंने लिखे, ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, अ बिग क्वांटिटी, अ स्मॉल क्वांटिटी। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ए लार्ज क्वांटिटी, अ ह्यूज क्वांटिटी, अ बिग क्वांटिटी, ये जो तीन है, इन तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों से मुराद है बहुत बड़ी मकदार या बहुत बड़ी तादाद, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस, ये जो स्मॉल क्वांटिटी है, इससे मुराद है क्वांटिटी थोड़ी होगी, स्मॉल होगी। डियर गाइस, ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, फ्रेज है हमारा क्वांटिटी का, ए स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी मकदार। तो यहाँ पर हम छोटी मकदार को दिखाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर लार्ज, ह्यूज, बिग, ये तीनों बड़ी मकदार या बड़ी तादाद दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और डियर गाइस, ये सभी ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, इन सभी को हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर फॉर्म में ये इस्तेमाल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउंस और काउंटेबल नाउंस दोनों के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटी वाले जो फ्रेजेस हैं, ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी या ए स्मॉल क्वांटिटी, इनको हम अनकाउंटेबल नाउंस और काउंटेबल नाउंस दोनों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए गाइस, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। ब्लैंक से मुराद ये है कि हम यहाँ पर ये जो ब्लैंक हैं, टोटल 5 सेंटेंसेस मैंने लिए हैं इनको समझने के लिए। हर सेंटेंस में मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है इनके लिए। तो इस ब्लैंक से मुराद ये है कि यहाँ पर हम इन चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए ह्यूज क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बिग क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और ए स्मॉल क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं, एग्जांपल शुरू करते हैं। पहले जो ब्लैंक है, इसमें अगर मैं ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, अद्वियात की या हम कहीं दवाइयों की एक बड़ी तादाद नुकसानकार है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, अद्वियात की बड़ी तादाद जो है वो नुकसानकार है। नेक्स्ट देखते हैं, ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, अद्वियात की बहुत बड़ी तादाद नुकसानकार है। ए बिग क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, इससे भी यही मुराद है, अद्वियात की एक बड़ी तादाद जो है वो नुकसानकार है। और अगर हम यहाँ पर ए स्मॉल का इस्तेमाल करें, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, तो इससे मुराद ये होगा ड्रग्स की थोड़ी सी तादाद नुकसानकार है। मतलब थोड़ी सी जो ड्रग्स हैं, थोड़ी सी जो अद्वियात हैं, थोड़ी सी जो दवाइयाँ हैं, वो नुकसानकार हैं। ए स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी जो अद्वियात हैं वो नुकसानकार हैं। और बिग, ह्यूज और लार्ज, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे अद्वियात नुकसानकार हैं। तो देखिए, इसी तरह जिस इस सेंटेंस में हमने इनको फिल किया, इन चारों को, इसी तरह हम जो बाकी जो हमारे सेंटेंसेस हैं इनमें भी हम इनको फिल करते हैं। चलिए पहले इनको यहाँ पर हम फिल करते हैं और सेंटेंसेस का सेंस देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इनका यूजेज। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन गुड मार्क्स, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन गुड मार्क्स, शागिर्दों की एक बड़ी तादाद को अच्छी मार्क्स दी गई। शागिर्दों की एक बड़ी तादाद को अच्छी मार्क्स दी गई। हम कह सकते हैं बहुत सारे शागिर्दों को अच्छी मार्क्स दी गई। यहाँ पर हम ए ह्यूज क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
ए बिग क्वांटिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम ए स्मॉल क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से मुराद ये होगा थोड़े से शागिर्दों को, कुछ शागिर्दों को अच्छी मार्क्स दी गई। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स वाज गिवन गुड मार्क्स। थोड़े से शागिर्दों को या शागिर्दों की थोड़ी तादाद को हमने अच्छी मार्क्स दी गई। आगे देखते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने डक्स इस्तेमाल किया। डक्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स भी हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आपने देखा इन चारों को हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल किया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया प्रेजेंट का, हेल्पिंग वर्ब इज़। यहाँ पर भी हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया पास्ट का, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का वाज। आगे देखते हैं। शुगर, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर वाज पोर्ड इन टी। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर वाज पोर्ड इन टी, मतलब चाय में चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार डाली गई। चाय में चीनी की बहुत ज़्यादा मिकदार डाली गई। यहाँ पर हम ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शुगर कह सकते हैं, ए बिग क्वांटिटी ऑफ शुगर कह सकते हैं, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर कह सकते हैं। जब ए स्मॉल क्वांटिटी का हम यूज़ करेंगे उससे मुराद ये होगा थोड़ी सी मिकदार शुगर की या चीनी की थोड़ी सी मिकदार चाय में डाली गई। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर मतलब शुगर की, चीनी की थोड़ी सी मिकदार चाय में डाली गई। यहाँ पर देखते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे। आज बहुत सारे शागिर्द जो हैं या लड़के कह सकते हैं हम, आज बहुत सारे लड़के गैर हाज़िर हैं। आज बहुत सारे लड़के गैर हाज़िर हैं, या हम कह सकते हैं लड़कों की बहुत बड़ी तादाद आज गैर हाज़िर है। लड़कों की बहुत बड़ी तादाद आज गैर हाज़िर है। यहाँ पर हम ए ह्यूज क्वांटिटी कह सकते हैं, ए बिग क्वांटिटी कह सकते हैं। लेकिन जब हम स्मॉल का यूज़ करेंगे, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बॉयज़ इज़ एब्सेंट टुडे, लड़कों की एक छोटी सी तादाद, या हम कह सकते हैं लड़कों की कम तादाद आज गैर हाज़िर है, मतलब कम लड़के गैर हाज़िर हैं। जब हम स्मॉल का इस्तेमाल करेंगे तो छोटी सी तादाद दिखाएंगे। लड़कों की कम तादाद आज गैर हाज़िर है, या हम कह सकते हैं कम लड़के आज गैर हाज़िर हैं। वी शुड नॉट मिक्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड विथ सीमेंट। हमें सीमेंट के साथ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड मिक्स नहीं करनी चाहिए। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड मतलब रेती की बड़ी तादाद, या हम कह सकते हैं बहुत सारी रेत को सीमेंट में मिक्स नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। हम यहाँ पर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड कह सकते हैं, ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सैंड कह सकते हैं, ए बिग क्वांटिटी ऑफ सैंड कह सकते हैं। लेकिन जब हम ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से मुराद होगा थोड़ी सी मिकदार या थोड़ी सी तादाद, थोड़ी सी मिकदार, रेत की थोड़ी सी मिकदार। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड, रेत की थोड़ी सी मिकदार। तो गाइज़ आपने देखा ये जो फ्रेजेस क्वांटिटी के थे ये हम एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी की जगह पर हम ए ह्यूज क्वांटिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बिग क्वांटिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी मिकदार दिखानी हो तो हम स्मॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बॉयज़, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो देखिए आप देख रहे हैं इनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर ड्रग्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये चारों प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंड नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें भी स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा नंबर जो हमारा सेंटेंस है इसमें अनकाउंटेबल नाउन है हमारा शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा नंबर सेंटेंस हमारा इसमें बॉयज़ हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी हम आप देख रहे हैं इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सैंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम क्वांटिटी, ए लार्ज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज़ आपने देखा इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं,
ये खुद ये ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी के फ्रेजेज हैं ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, यहाँ ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनके लिए हम जो वर्ब लिया वो सिंगुलर लिया, क्योंकि आप जानते हैं हम जो सेंटेंस में वर्ब लेते हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पर जो हमने वर्ब लिया वो सिंगुलर लिया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर ये ए लार्ज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे, तो हम इनके लिए जो वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे। यहाँ पर भी आप देखें हमने वाज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शुगर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर जो वाज हमने इस्तेमाल किया है वो इस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया है। ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, कौन सा है? ए लार्ज क्वान्टिटी, ए बिग क्वान्टिटी, ए ह्यूज क्वान्टिटी, ए स्मॉल क्वान्टिटी। तो गाइज आपने देखा सभी सेंटेंसेस में ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रही हैं, ये क्वांटिटी के जो फ्रेजेस हैं ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनके लिए जो हम सेंटेंस में वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म लेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। जिस तरह हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, और वाज का इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए, और हैज़ का इस्तेमाल हम भी इस्तेमाल हम सिंगुलर वर्ब की तौर करते हैं। तो गाइज आपने देखा ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है क्वांटिटी के फ्रेज, क्वांटिटी वाले, ए लार्ज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल हो रही है। इनके लिए जो सेंटेंस में वर्ब आते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। चलिए गाइज अब मैं बताता हूँ आपको इनका एज ए प्रोनाउन सेंस। देखिए यहाँ पर हम कहें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज़ हार्मफुल, बड़ी तादाद या बड़ी मिकदार, अद्वियात की बड़ी मिकदार। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, शागिर्दों की बड़ी मिकदार या शागिर्दों की बड़ी तादाद कह सकते हैं। यहाँ पर हम तादाद कहेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए क्वांटिटी का इस्तेमाल हम करेंगे तब हम तादाद कहेंगे, और जब अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तब हम कह सकते हैं मिकदार। यहाँ पे हम रेत की मिकदार कह सकते हैं, चीनी की मिकदार कह सकते हैं, और ड्रग्स की तादाद, शागिर्दों की तादाद, लड़कों की तादाद। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा आफ लगा हुआ है, और आफ के बाद ये हमारे नाउन्स हैं। तो यहाँ पर हम आफ लगाकर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट में नाउन्स है ड्रग्स, स्टूडेंट्स, शुगर, बॉयज़, सेंट, आफ के बाद जो हमारे पार्ट आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहे हैं। ये तो आप जानते हैं, पिछले तकरीबन 20 वीडियोज़ में मैं ये कॉन्सेप्ट बताता आ रहा हूँ। आफ के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, वो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है। और आप जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम नाउन और प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट में है ये नाउन्स हैं, और इन नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब इनको तकसीम किया जा रहा है, इनका कुछ हिस्सा दिखाया जा रहा है। तो ये ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हम करेंगे आज से पहले, और ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, कुछ हिस्सा दिखाने की बात करेंगे, तो इनको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अगर हम आफ और ड्रग्स को रिमूव करेंगे, आफ और स्टूडेंट्स को रिमूव करेंगे, आफ और शुगर को रिमूव करेंगे, आफ और बॉयज़ को रिमूव करेंगे, आफ और सैंड को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा ये फ्रेज बचेगा क्वांटिटी वाला, ये वो एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। ए लार्ज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, एक बड़ी तादाद या एक बड़ी मिकदार नुकसानकार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बड़ी तादाद, ए लार्ज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी। जब इनको हम एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये मालूम नहीं हो पाएगा कि जो ये किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको हम एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये किसी के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। एक बड़ी तादाद नुकसानकार थी, अगर मैं कहूँ ए लार्ज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, एक बड़ी तादाद, एक बड़ी मिकदार नुकसानकार है, तो आप समझ तो नहीं पा रहे हैं कि इसमें लोगों की बात हो रही है या चीज़ों की बात हो रही है या जानवरों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। ये आप या ए लार्ज क्वांटिटी हमें ये नहीं दिखा रहा है, कोई क्लियर चीज़ नहीं दिखा रहा है, कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम कहेंगे एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। इन प्रोनाउन इसलिए कहेंगे ये या तो किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे या तो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब हमारे थिंग्स और पर्सनस जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं, और उन नाउन्स की जगह पर जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये एज ए प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। और जब इनके साथ हम आफ लगाएंगे, आफ के बाद ये
काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल नाउन नंबर दे देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, तो इनको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर ऑफ और ड्रग्स मतलब ऑफ और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट है हमारा नाउन वाला, ये अगर नहीं होगा तो ये एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। जिस तरह मैं कहूँ ए लार्ज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, ए ह्यूज वाज गिविंग गुड मार्क्स, ए बिग क्वांटिटी वाज poured in tea, a large quantity is absent today, a large quantity we should not mix a large quantity with cement। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ए लार्ज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, ए ह्यूज क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, ए बिग क्वांटिटी इज़ हार्मफुल, ए स्मॉल क्वांटिटी इज़ हार्मफुल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन कर रहे हैं। चलेंगे अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटीज़, लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, इन तीनों का मतलब एक ही है, बड़ी तादाद, बड़ी तादादें या बड़ी मिकदार। ये जो अ लार्ज क्वांटिटी, अ ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, अ स्मॉल क्वांटिटी, इनको हमने सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया था। और ये जो लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़, ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे और ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए। और क्वांटिटी को हम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा यहाँ पर शुगर और सैंड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमने क्वांटिटी का इस्तेमाल किया। और ड्रग्स, स्टूडेंट्स, बॉयज़ ये काउंटेबल नाउन है, तो इसका हमने दोनों अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए हमने क्वांटिटी का इस्तेमाल किया। लेकिन क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे और क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में होगा। देखते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, मुजरमों की बड़ी तादाद को गिरफ़्तार किया गया, मुजरमों की बड़ी तादाद को गिरफ़्तार किया गया। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स हम कह सकते हैं, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स कह सकते हैं, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स हैव बीन डिस्कवर्ड। मतलब गैर कानूनी अद्वियात की बहुत बड़ी तादाद या बहुत बड़ी मिकदार दरियाफ्त की गई, गैर कानूनी अद्वियात की बहुत बड़ी तादाद बरामद की गई या दरियाफ्त की गई। आगे देखते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिश्ड लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स लास्ट ईयर, टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिश्ड ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स लास्ट ईयर, टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिश्ड बिग क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स लास्ट ईयर। इस तरह हम कह सकते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स। इस सेंटेंस से मुराद है टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पिछले साल बहुत सारी किताबें शाये की, टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पिछले साल बहुत सारी किताबें शाये की, या हम कह सकते हैं किताबों की बहुत बड़ी तादाद शाये की, टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पिछले साल किताबों की बहुत बड़ी तादाद शाये की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने नाउन्स लिए हैं वो है प्लूरल हैं सभी, क्रिमिनल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ड्रग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आपने देखा क्वांटिटीज़ वाले में जो हमारे फ्रेजेज हैं, लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, इनको हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वांटिटी का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं और काउंटेबल के लिए भी करते हैं। लेकिन क्वांटिटीज़, लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, इनका इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इनके लिए जो हमने वर्ब लिए हैं वो लिए प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है हमारा।
तो आप देख रहे हैं हमने इनके लिए जो वर्ब लिया वो प्लूरल है, क्योंकि इनका जो सेंस है, इनकी जो फॉर्म है इस्तेमाल होने की वो भी प्लूरल फॉर्म है, मतलब क्वांटिटीज़ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। गाइस अब स्मॉल क्वांटिटीज़ का देखते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स मतलब मुजरमों की तादाद। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स अद्वियात की, गैर कानूनी अद्वियात की छोटी तादाद। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ बुक्स मतलब किताबों की कम तादाद, किताबों की छोटी तादाद। और गाइज अब हम इनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखते हैं। यहाँ पर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, बिग क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ क्रिमिनल्स। आप देख रहे हैं ऑफ है, ऑफ के ये जो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ये प्लूरल काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनका जो इस्तेमाल हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। और अगर हम ऑफ और ये जो ऑफ के बाद जो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहे हैं हमारे, इनको अगर हम रिमूव करेंगे, ऑफ क्रिमिनल्स को रिमूव करें, ऑफ इलीगल ड्रग्स को रिमूव करें, ऑफ बुक्स को रिमूव करें, तो ये जो हमारे फ्रेजेस बचेंगे क्वांटिटीज़ के, ये एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। देखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ वर अरेस्टेड, बड़ी तादाद गिरफ्तार की गई। तो गाइज़ यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा है किसकी बड़ी तादाद है, लोगों की है, चीज़ों की है, मेल्स की है, फीमेल्स की है, क्रिमिनल्स की है, किसकी बड़ी तादाद? कोई क्लियर चीज़ नहीं दिखाई जा रही, यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नाउन नहीं दिखाया जा रहा। तो यहाँ पर ये जो लार्ज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़ का जो फंक्शन होगा वो एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। आगे देखते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स, यहाँ पर अगर हम देखें लार्ज क्वांटिटीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड, यहाँ पर भी ये एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। पब्लिश्ड लार्ज क्वांटिटीज़ लास्ट ईयर, ऑफ और बुक्स को अगर हम रिमूव करेंगे, टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिश्ड लार्ज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, या हम कहें स्मॉल क्वांटिटीज़ लास्ट ईयर। मतलब यहाँ पर क्वांटिटीज़ के जो फ्रेज़ हैं ये कोई क्लियर चीज़ नहीं हमें दिखाएंगे, कोई क्लियर नाउन नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। गाइज इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन हर वीडियो में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन का डिफरेंस और उनकी डिटेल को हम डिस्कस करते रहते हैं। और डी गाइज इंडेफिनिट प्रोनाउंस पे मैंने 3 अलग वीडियोस भी बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अलावा 3 अलग वीडियोस भी बनाए हैं। तो डी गाइज इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर हम क्वांटिटी के जो फ्रेजेस थे, ए लार्ज क्वांटिटी, ए ह्यूज क्वांटिटी, ए बिग क्वांटिटी, ए स्मॉल क्वांटिटी, और क्वांटिटीज़ वाले जो फ्रेजेस हैं लार्ज क्वांटिटीज़, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़, इनको हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी देखा और एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी देखा। चलेंगे गाइस इनका मैं डिफरेंस बता दूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये बोथ नहीं लिखना था, ये क्वांटिटी वाले जो हमारे फ्रेजेस हैं ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटीज़ वाले जो हमारे फ्रेजेस हैं, लार्ज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटीज़, बिग क्वांटिटीज़, स्मॉल क्वांटिटीज़, ये जो क्वांटिटीज़ वाले जो हमारे फ्रेजेस हैं इनको हम प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब क्वांटिटी सिंगुलर फॉर्म में, क्वांटिटीज़ प्लूरल फॉर्म में। और क्वांटिटी वाले जो फ्रेजेस हैं ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटीज़ वाले जो फ्रेजेस हैं ये सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे। और इनके लिए जो हम सेंटेंस वर्ब लेंगे वो सिंगुलर होगा और क्वांटिटीज़ के लिए जो हम सेंटेंस वर्ब लेंगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वांटिटीज़ वाले जो फ्रेजेस हैं इनका एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन और एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फंक्शन सीख चुके होंगे। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। चलें गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।